मैंने धीरे से जमीन पर गिरी छोटे पिल्ले की 20 रिंग को उठाया और तुरंत वहां से चला गया। मैंने छोटे पिल्ले की 20 रिंग पर अपना खून टपका कर उसे जागृत किया। जब खून की बूंद उस पर गिरी तो जैसा मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अंदाजा लगाया था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों रिंग्स के काम करने का तरीका पूरी तरह अलग था। छोटे पिल्ले की रिंग भोजन को सोने के सिक्कों में बदलती थी। वो जितना अधिक खाएगा उतने ही अधिक सोने के सिक्के उगलेगा। लेकिन अगर भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो छोटा पिल्ला उसे पूरी तरह सोने के सिक्कों में नहीं बदल पाएगा, बल्कि उसका शरीर फट जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। मूर्ति के रूप से बाहर आए उस प्यारे छोटे पिल्ले को देखकर मैंने धीरे से उसके सिर को सहलाया और प्यार से बोला, इस जन्म में तुम मेरे साथ आराम से अपनी जिंदगी जीना। दीदी से अलग होने के बाद मैंने अपनी सूखी और पतली हड्डियों वाले हाथ को देखा और उस प्यारे पिल्ले से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। छोटे पिल्ले ने बॉम्बो किया। मैंने अपने बैग से फफूंद लगा हुआ सख्त बिस्कुट निकाला और पिल्ले के मुंह के पास कर दिया। छोटे पिल्ले ने बिना किसी नफरत के अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसे सीधा निगल गया और बदले में मुझे एक सोने का सिक्का दे दिया। मैं उस सोने के सिक्के को लेकर सीधे एक गिरवी रखने वाली दुकान में गया और उसके बदले कुछ हजार कैश ले लिए। हाथ में भारी भरकम कैश देखकर मुझे तुरंत अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। पिछली जिंदगी में छोटा काला सांप दूसरों का भाग्य चुराकर मुझे देता था, जो मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तरीका ईमानदारी का नहीं है। इसके अलावा दूसरों का भाग्य चुराने की छोटे काले सांप की एक कीमत थी। वो भोजन नहीं करता था, बल्कि अपने मालिक के खून और जीवन ऊर्जा को चूस कर जिंदा रहता था। अब मुझे समझ आया कि पुनर्जन्म के बाद छोटा काला सांप खुद ही रिंग से बाहर क्यों आ गया था, सिर्फ इसलिए ताकि दीदी उसकी ताकत देख सके और वो मेरे साथ न आए। पिछली जिंदगी में मैंने उसे अपने लिए दूसरों का भाग्य चुराने नहीं दिया था, इसलिए वो मेरी जीवन ऊर्जा भी नहीं चूस पाया था। पिछली जिंदगी में मैंने 20 रिंग का इस्तेमाल किए बिना पूरी तरह अपनी काबिलियत के दम पर लाख करोड़ की कंपनी खड़ी की थी। मैं दिन रात खाना पीना भूलकर कंपनी संभालने और प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करने में जुटा रहता था। इतना मसरूफ था कि एक वक्त के खाने का भी समय नहीं मिलता था। भले ही मेरे पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन मुझे पेट की गंभीर बीमारी हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा भी ठंडा या तीखा खाना खा लेता तो मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। लेकिन अब छोटे पिल्ले की मदद से मिले पैसों से मैंने मजे से ढेर सारी आइसक्रीम और अपनी पिछली जिंदगी की सबसे पसंदीदा तीखी स्टिक्स खरीदी। पेट भरकर खाने पीने के बाद मैंने अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे अमीर बनने की अंधी दौड़ शुरू नहीं की, बल्कि मैंने एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और पूरी दुनिया घूमने निकल गया, ताकि जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा सकूं और पिछली जिंदगी के अधूरे अरमानों को पूरा कर सकूं। मैंने उस मूर्ख दीदी की तरह छोटे पिल्ले पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डाला। वो पिल्ले के बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती थी और उसे खाना ठूस ठूस कर सोने के सिक्के उगलने के लिए मजबूर करती थी, जिससे उसकी जान चली गई और वो खुद दिन रात फिजूल खर्ची करके अंत में दाने दाने को डिपेंडेंट हो गई। मेरे पास पिछली जिंदगी में कंपनी चलाने का पूरा अनुभव था। इस जिंदगी में भी मैं दोबारा लाख करोड़ का सीईओ बन सकता था। भले ही मैं छोटे पिल्ले को सिक्के उगलने के लिए मजबूर नहीं करता था, लेकिन वो पेटू पिल्ला फिर भी मुझे कई सारे सोने के सिक्के दे देता था। इन सिक्कों की बदौलत मेरे पास अब तक लाखों की संपत्ति जमा हो चुकी थी।